राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था वेदर वाइज भी, और आज मैं बहुत एनर्जेटिक भी फील कर रही थी। कई बार ऐसे दिन होते हैं कि आप बहुत लो फील करते हुए उठते हो, कई बार बहुत एनर्जी वाला होता है। तो जो भी दिन है उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मौसम अच्छा था तो थोड़ा सा ये था कि चलो ठीक है, आज सही तरीके से रहेगा। क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो एक अलग ही तरीके का ऐसे स्ट्रेस होता है कि अरे यार गर्मी है, बार बार एसी ऑन करो, एसी नहीं चल रहा है उस टाइम पे मत वर्क करो, इस काइंड ऑफ थिंग रहती है इस तरीके। तो फिर आज मैं यूपी पीसीएस के लिए अपनी राकेश सारस्वत की जो बुक है मैग्रो हिल्स की, उससे शुरुआत करती हूँ रिवीजन करने की। क्योंकि वैसे भी मैंने आपको पहले बताए हुए हैं अपने सारे रिसोर्सेज। आज हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं, मैंने कैसे वो प्रीलिम्स को क्लियर किया है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। और ये रिलेटेड एक कमेंट आया था तो इस वजह से। अच्छा, बार बार सब मुझसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ही इज़ इन दिल्ली गवर्नमेंट, वो उनकी जॉब है। तो मिनिस्ट्री वगैरह मैं रिवील नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है चीज़ें, तो बस मैं आपको बता देती हूँ। बट ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज डिपार्टमेंट, तो इस वजह से वो भी तैयारी कर रहे हैं। और मैं जो है मैं तो कर ही रही हूँ, आप सभी को पता ही है। तो मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ और वो गवर्नमेंट जॉब है उनकी, पर हम दोनों वर्किंग है और दोनों ही अपनी वर्क के साथ और अपनी स्टडीज़ को मैनेज करते हैं। और हाँ, हाउस होल्ड वर्क भी, बस ये वाली बात होती है कि मतलब कि मैं दिखा देती हूँ, उनका इतना शो नहीं होता है, बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लंच की तैयारी करने लग गई थी कि जल्दी से जल्दी। और मेरा ये होता है किसी भी टाइम पे कि जो मेरा होता है ऑफिस का काम, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आधा रात को फिनिश कर दूँ, आधा दिन में कर लूँ। तो मतलब जिस तरीके से मैनेज हो पाता है ना, चाहे पढ़ाई हो चाहे वो वर्क हो, तो मैं उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे खाना बना दिया था और उसके बाद जैसे मुझे कपड़े वगैरह तय करने थे, मुझे डस्टिंग करनी थी। तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि मैं टीवी पे चला लेती हूँ। क्योंकि टीवी पे चलाने का क्या होता है, इसमें वॉल्यूम भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं अगर बाहर भी जाती हूँ हॉल में या फिर दूसरे रूम में, तो वहाँ पे भी जाके मैं इजीली अपना काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कि मैं टीवी चला के रखती हूँ, वो कानों में पड़ती रहती है। 10 फैक्ट्स में से अगर 2 भी रिटेन रह जाते हैं तो क्या बुराई है उसके अंदर। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि अपना जो लर्निंग मोड है वो हमेशा ऑन रखो। वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो मॉर्निंग का टाइम है ना, उसमें एटलीस्ट जो फैक्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर बार बार ध्यान दो, बार बार। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, चाहे किसी भी तरीके से आप पढ़ रहे हो। अगर आप मतलब कि नहीं समझ आता ना, तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख के बोलो। क्योंकि मैंने ये बात नोटिस किया कि अब जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ाती हूँ ना, तो उन टॉपिक्स को मैं कभी नहीं भूलती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैं पहले उसको अच्छे से जब वो टॉपिक हम पढ़ाना होता है उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च होती है, फिर मैं उसको पढ़ाती हूँ, तो वो याद रहती है। और हाँ, चलो मैं एक चीज़ और बताती हूँ आप सभी को। सो गाइस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में फॉलो होने वाली स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, पूनम दलाल दहिया, एंशिएंट मिडिएवल इंडिया की किसकी है, मैग्रो हिल्स की है। वहीं पे हम यूपी पीसीएस की अगर राकेश सारस्वत बुक देखते हैं, अगेन मैग्रो हिल। तो अब जितने भी टॉपर्स फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को, वो सभी मैग्रो हिल्स के थ्रू बनाई जाती है। तो अब यहाँ पे एक मैं इतना अच्छा ऑफर आप सभी को बताने वाली हूँ कि सिर्फ 3999 पर ईयर में आपको 25 प्लस ई बुक्स मिलेंगी, 39 प्लस कोर्स मिलेंगे, 400 प्लस पीवाईक्यू पेपर मिलेंगे 30 ईयर्स के, 2000 प्लस वीडियोस मिलेंगी, 500 प्लस स्मार्ट नोट्स, 1200 प्लस लर्निंग मटेरियल, 35 प्लस वेबिनार रिकॉर्डिंग एंड 900 प्लस क्विजेज एंड टेस्ट। यस, ये सभी आपको मिलेगा। और ये क्या है कि ये जस्ट अभी ऑफर आया है। और ये आप सामने देख सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स सारी की सारी। और ये सारी क्या है, ई बुक्स है जो आपको मिलेंगी। अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो हज़ारों रुपये आपके खर्च होते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी की, एम लक्ष्मीकांत हो गई, रमेश सिंह हो गई, माजिद हुसैन हो गई, मतलब जो भी बड़े ऑथर्स उठा लो, वो सभी ई बुक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है। और स्पेशली आपके लिए 3 डेज का फ्री ट्रायल भी दिया गया है कि आप जाओ 3 डे लॉगिन करो और आप 3 डेज का ट्रायल लो, जिसमें कि आप इन ई बुक्स को भी पढ़ सकते हो, सारे स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये देखो जैसे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की 699 में आती है, बट यहाँ पे आपको फ्री मिल रही है। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह 499 बट फ्री। सारी ये बुक्स आप सामने देख रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री अभिषेक मिश्रा 499 बट यहाँ पे फ्री। तो आप समझ सकते हैं कि इतना कम प्राइस की 4000 रुपीज़ भी एग्जैक्टली अमाउंट नहीं है यहाँ पे, और आपको फ्री ट्रायल भी मिल रहा है। तो आप इस ऑफर्स को बिल्कुल मिस आउट मत करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, क्योंकि सारी स्टैंडर्ड बुक्स और जो स्टडी कंटेंट टॉपर्स फॉलो करते हैं वो आपको इतने मिनिमल प्राइस में मिलता है, जिससे कि आप अपने लैक्स ऑफ रुपीज़ बचा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ट्रायल लो और ज़रूर इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। और फिर इंडिया ने पाकिस्तान को कहा फ्रैंकस्टीन स्टेट, जिसने ग्लोबल अटेंशन को ग्रैब किया, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ये दिखाना चाहता था कि वो टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी को अपने नेबरिंग कंट्रीज में सपोर्ट करता है।
और उसी के साथ इंडिया की एक ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन और एक हार्ड डिप्लोमेटिक स्टेंस भी देखने को मिला। इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये स्टेटमेंट आई है आफ्टर पहलगाम अटैक, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को दिखाती है कि वो कितने हार्श हो चुके हैं। सो फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू प्रेपल पाइन। तो फिर मैं यहाँ पे यदू का लंच पैक करती हूँ, तो मैं उसके साथ बटर मिल्क, सैलेड, फ्रूट्स, कुछ भी स्प्राउट्स कुछ भी पैक करती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा खाने को, ये ताकि ये बाहर का अनहेल्दी ना खाए, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है बट हो जाता है। और कई टाइम से मैं सोच रही थी कि यदू को मैं बोल रही थी कि सामान ले आओ सामान ले आओ, तो वो ला के भी नहीं दे रहे थे और लड़कों को लेने भी नहीं आते हैं चीज़ें सही से। तो इस वजह से आज मैंने डिसाइड किया, मैंने 1 घंटे का ऑफ लिया अपने ऑफिस से कि मेरे को जाना है और मुझे कुछ काम है। तो मैंने बीच में 1 घंटे का लीव लिया और मैंने अपनी ननद के साथ मैं गई और वहाँ पे जाके मैं सामान लेके आई। और इस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट में जो बना रही हूँ वो आज मैं वेज चीला बना रही हूँ, सोयाबीन, पनीर सब कुछ डाल के। मतलब गर्ल्स की लाइफ बहुत अलग हो जाती है, बहुत अलग आफ्टर मैरिज, या फिर मीन्स की बॉयज़ की भी होती होगी, मीन्स उनके उसमें भी डिफरेंसेस आते होंगे। तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने मेंटल पीस के ऊपर वर्क करें और जितना हो सके हम ध्यान दें किसी की जजमेंट्स के ऊपर, या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ की को हम ना सुने जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। और कभी भी अगर कोई पर्सन अपनी एडवाइस दे रहा है या सजेशंस दे रहा है, तो एक बार एनालाइज करें उस चीज़ को कि वो पर्सन किस मोटिव से कह रहा है। अगर सही है तो उसको सुने, और नहीं कह रहा है तो जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है आप उसको फॉलो करें। और ये मैं दिखा रही हूँ कि काम करते करते पहले मैं सोचती थी कि यार फीमेल्स को चोट लग जाती है वो इतना रिएक्ट क्यों नहीं करती है। अब मुझे शादी के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हमें इतना काम होता है कि चोट लगती है तो वो फील होनी ही बंद हो जाती है, वो उतना दर्द होता ही नहीं है। इसी वजह से फीमेल शायद टाइम के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है दिन पे दिन। फिर अगेन जो है मैंने जो रिमेनिंग वर्क था मेरा ऑफिस का वो किया, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था जैसे मैंने आप सभी को बताया। तो इसी तरीके से होता है, वर्क फ्रॉम होम का ये एक फ़ायदा भी होता है। इसी वजह से जो मैं 2-2 जॉब कर रही थी उसको मैंने क्विट किया, एक जॉब को, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा था फाइनेंशियल। तो स्टेटस भगवान ने चलो अच्छा कर ही रखा है सब कुछ। फिर मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी और ये सूट मेरे को मेरी मम्मी ने दिया था जब मैं इस बार आई थी, तो मैं बहुत खुशी से पहना था मैंने इसको, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। कई लोगों ने मेरे से इंस्टा पे पूछा था कि इसका लिंक दे दो, तो ये मैंने सेल्फ डिज़ाइन किया था, इस वजह से इसका कोई लिंक नहीं है। ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरे घर की हैं ये पिक्चर्स। और कुछ क्या होता है कि हम वेजिटेरियन ऑप्शन रखते हैं तो हल्दीराम जाते हैं, तो ये दोनों मेरी सिस्टर इन लो है, एक रियल और एक कज़न। तो फिर हम मार्केट गए, मतलब बेसिक हम घर का सामान और चीज़ें ही लेने गए थे, मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं था जो मतलब प्रायोरिटीज़ चेंज। यार ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मेरे को टीज़ भी कर रही थी कि हम सारी अपनी मार्केट की शॉपिंग कर रहे हैं ड्रेसेस वगैरह की, और आप बिल्कुल घरेलू चीज़ें खरीद रहे हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, टाइम के साथ वो चीज़ें बदलती, आप और मैच्योर होते जाते हो। तो फिर हम हल्दीराम चले गए थे क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस बिल्कुल सही वहीं पर मिलते हैं। तो हम थोड़ी देर वहाँ पर आधा पौना घंटा रहे होंगे और आधा पौना घंटा हमने मार्केट में लगाया होगा, और फिर मेरा टाइम ओवर होने वाला था, तो इस वजह से हम जल्दी से घर आ गए। आज मैं वहाँ से ये राधा नाम, जैसे राम नाम लिखते हैं ना वैसे राधा नाम लाई थी। मैं अब तक अपनी डायरी में लिखती थी, पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया या नहीं बताया, बट इस बार मुझे ये बुक मिल गई तो मैं ले आई। और हर ट्यूसडे को, मतलब हनुमान चालीसा मैं डेली करती हूँ, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, बट ट्यूसडे को मैं पूरा रामायण का पाठ करती हूँ। तो ये मन का रामायण मुझे आई थी तो ये मैं लेके आई। और मैं यदू के लिए जो है वो ये लेके आई थी मटर कचौरी पैक करा के, तो ये अनियन वाली यदू की है और ये दोनों मेरी है। फिर हम यहाँ पे बैठे, और एली को तो आप सभी जानते ही है, हमारी डॉग, और ये पूरे टाइम मेरे पास बैठी रहती है। बल्कि अब तो ये कुकिंग के टाइम बिल्कुल हिलती नहीं है मेरे पास से, क्योंकि मैं इसको टमाटर खीरा वगैरह देती रहती हूँ। फिर मैं इनको बता रही थी कि मैं मार्केट में क्या किया। फिर हम इस टाइम डिस्कस करते हैं कि आज ऑफिस में क्या हुआ, मैं बताती हूँ अगर मेरा कुछ जॉब पे अलग हुआ होता है। हालांकि मेरा कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं होता है बताने का, क्योंकि वही मैं डेली काम करती हूँ या जो भी होता है। फिर हम डिस्कस भी करते हैं अच्छा कितनी स्टडीज़ आगे बढ़ी है, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कैसे उन सबसे डील करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करते रहते हैं, ताकि ज़रा सा भी हम लाइफ में पीछे ना रहे या हमारा कम्युनिकेशन गैप ना आए, क्योंकि इतना सारा करके। फिर अगेन मैं लक्ष्मीकांत लेके बैठ गई थी। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप की बात मैंने इसलिए की क्योंकि कई बार क्या होता है कि मीन्स यहाँ पे भी मैं देखती हूँ वीडियो में कि आप लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, जैसे कि अटैम्प्ट से रिलेटेड, आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो कौन से नहीं दे रहे हो। तो उससे जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, क्योंकि नेगेटिविटी उनके अंदर होती है, बट होती है ये चीज़ें। इस वजह से मैं कभी भी कहूँगी कि अगर आपको भी लगता है ना अपनी रियल लाइफ में, आप एस्पिरेंट लाइफ में हो भी, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ किसी भी कम्युनिकेशन गैप की वजह से अगर इशू आ रहा है और वो आपकी स्टडीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप बात करो और चीज़ों को सोल्व करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना हाँ, लक्ष्मीकांत कर रही थी, और जैसे जो मैं बता रही थी कि आपको कि यदु भी हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करते हैं, तो वो ऐसे किया था। चाय
थैंक यू। पियो। कैसी बनी है? अच्छी है। फर्स्ट टाइम बनाया मैंने। अदरक, थोड़ी सी अदरक कम है। आप कमी निकालते हो ना सास की तरह मुझे। मैं आपकी सास, आप मेरी सास। लो हाई फाई। थैंक यू यार, थकान हो रही थी। फिर यार मैं ना ज़्यादा देर सूट वगैरह और इन चारे ये जो पूरा फीमेल मुझे मतलब बहुत पसंद है, अच्छे से तैयार होना या ये सब कुछ करना। बट जो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस है वो मुझे अलाउ नहीं करता, इस वजह से मैं जब भी थोड़ा तैयार होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होकर मैं तैयार होती हूँ। क्योंकि अगेन मुझे अपने ट्राउज़र्स में, नाइट सूट्स में और जो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कपड़े, इवन मैं अपनी मम्मी को भी ये कहती हूँ कि मेरे लिए जो बिल्कुल सिंपल आप ले सकते हो वो दो। क्योंकि जो भी अभी तक शादी, मेरी शादी को देखो 3+ मंथ्स हो चुके, 4 मंथ्स होने वाले हैं, बट अभी तक सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी हैं जो हैवी हैं, चाहे सूट्स एंड साड़ीज़ है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स का भी खर्चा हो और मैं उन चीज़ों को कैरी भी ना कर पाऊँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, कल ही यदु और मैं इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि जो पर्सन बहुत ओरिएंटेड होते हैं, फोकस होते हैं अपनी लाइफ को लेके, तो वो हम देखते हैं कि वो रिपीटेड टी शर्ट्स पहनते हैं ताकि उनका टाइम ना वेस्ट हो, उधर ध्यान ना जाए। तो यस, रियली में ये चीज़ें मैटर करती है कि जितना हम अपने आप को उस चीज़ से हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है इस तरीके से। क्योंकि हमारा फोकस फिर एक ही जगह रहता है, ज़्यादा जगह भटकता नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी थी, 2-3 दिन में मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। और मैं इसी तरीके से टाइम मैनेज करती हूँ अपना, कि घर का काम भी हो सके, पढ़ाई भी हो सके, जॉब भी हो सके। तब मैं वॉशिंग मशीन पर कपड़े लगा के फिर मैंने खाना बनाया। तो मैं क्या करती हूँ, टाइम सेव करने के लिए एक बार मैं राइस बना देती हूँ और एक बार जो है मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो वेदू भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखो इस बाउल के अंदर जो सेम पुलाव है ना, वैसे ही सेम पुलाव मैंने बना दिए थे। तो ये तो वो सो प्राउड कि अरे यार इतनी बढ़िया शेफ़ भी मिली है। फिर रात के टाइम पे मैंने राधा कृष्ण नाम, राधा राधा वैसे इस पे लिखते हैं बट राधा कृष्ण नाम मैं लिखती हूँ, तो वो मैंने कंप्लीट किया था। तो ये मेरा दिन था आज, आपने भी देखा किस तरीके का था। तो ओ सॉरी, यूपीएससी वाला बाद में बताऊँगी। बाय बाय, राधा राधे, जय हिंद।